तो मतलब ये है कि अच्छा एज ए नेशन, थोड़ा सा बात को समझिएगा, एज ए नेशन हम बड़े चीटर हैं, यकीन करें। तो बस हम गधे क्यों हैं? इसीलिए। हाँ, अच्छा मैं एक बंदा कह रहा था, पता नहीं कुछ कह रहा था, तो उसमें उल्टे सीधे नीचे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने भी गुस्से में कमेंट कर लिया कि हमारे हालात इसलिए बुरे हैं। एक बंदा अच्छी बात कर रहा है तो उसको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक फूड ब्लॉग से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वेज बिरयानी एग्जिस्ट। से स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि बिरयानी तो केवल नॉन वेज होती है। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं वडोदरा की एक बहुत ही स्पेशल वेज बिरयानी, जिसको बनाने का तरीका है बिल्कुल ही यूनिक और इसके स्वाद का पूरा वडोदरा दीवाना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। अभी हमें वडोदरा में यहाँ ट्राई करने वाले हैं कि बहुत ही स्पेशल मटिया चीज बिरयानी। सबसे पहले तेल डाल दिया भैया ने। ये मटर कौन है? ये अमूल बटर। तो अमूल बटर में तड़का मारा है, उसके बाद इसमें राइस डाला गया है और पहले इसमें स्वीट कॉर्न और मटर डाला है। भैया कितने मटके बन रहे हैं? ये 5-6 मटके बन रहे हैं। 5-6 मटके। नमक डाला, मीठा सोडा, फिर नमक डाला है, नमक के बाद मीठा सोडा। ये बिरयानी मसाला हमारा बना हुआ है, पहले बनाते घर से करते। अच्छा, घर से बना के लाते हो बिरयानी मसाला, फिर कसूरी मेथी, उसके बाद किसी मिर्ची और गरम मसाला, स्पार्किंग मसाला, फ्लेवर के लाल। ये भैया फ्लेवर डाले इसके बाद इसमें, और अब सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिक्स की जा रही हैं। और भैया प्राइस क्या रखा हुआ है आपने एक बिरयानी का? 200 रुपये। तो ये देखिए सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से मिलाई जा रही हैं। कलर आया बिरयानी का। और ये बिरयानी इतनी फेमस है यहाँ वडोदरा के अंदर, आप रात्रि बाजार में किसी भी टाइम आ जाइए, आपको 8-9 बिरयानी एट अ टाइम बनती हुई मिलेगी यहाँ पे। अब इसके ऊपर डाला गया हरा धनिया। ये सर हमारा दम की ग्रेवी होती है, हम बना के रखते हैं, 4 घंटे लगते हैं इसको बनाने के अंदर। अच्छा, ये आपका दम का मसाला है, आप 4 घंटे बनाते हो, ये आपकी बिरयानी को खास बनाता है। इसके अंदर तो ये इनका मेन मसाला है जो डाल दिया गया है मटकियों के अंदर। अब इसमें काजू और पनीर भी डाला जा रहा है, और आप देखिए इसके अंदर मशरूम भी डाली जा रही हैं। ये क्या डाला है भाई? पनीर। अब इसमें देखिए पनीर डाला गया है, और अभी तो लेके आ जाएगा भाई का तरीका देखो आप। 5 बिरयानी ऐसे उठाना है, क्या बात। 5 मटके देखो, अरे वाह। तो हमने 5 मटका बिरयानी एक साथ बनने वाली है। और ये अब इस मटके के अंदर डाला जा रहा है जो इधर चावल इन्होंने फ्राई किया है अमूल बटर में। अरे वाह। और ऊपर में देखिए चीज डाली जा रही है ढेर सारी। तो अपनी तरह की एक ही बिरयानी है। इस तरह की बिरयानी आपको यहाँ वडोदरा के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, और यहाँ भी मिलेगी मारवाड़ी फूड कॉर्नर पे। ये क्या लगाया जा रहा है भैया इसके साथ में? पापड़। अच्छा, पापड़ भी आएगा साथ में, और ऊपर से कैरमलाइज्ड अनियन डाली जा रही है इसके ऊपर। क्या बात। तो पापड़ है, साथ में कैरमलाइज्ड अनियन है, चीज है, और साथ में नॉर्मल प्याज है, और रायता भी दिया है। 200 रुपए में पूरी मील तैयार। बाहर निकालेंगे पहले। तो गाइस पोर्शन देखिए, ये मटकी जो है बहुत ही गर्म हो रखी है, और आप ये देखिए पोर्शन कितना है। पूरी इतनी बड़ी थाली है, ये भर के आई है। 200 रुपये इसका प्राइस है। सारी चीजें मिला के तब लेते हैं, टेस्ट कैसा आएगा देखते हैं। गर्म है बहुत ही ज्यादा। गाइस मैं वेजिटेरियन बंदा हूँ, नॉनवेज बिरयानी कैसी लगती है मेरे को नहीं पता, बट ये बिरयानी बहुत 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 टेस्टी है। ये जो ऊपर है डाला हुआ इन्होंने अपना रोगन, बहुत मसालेदार है, बहुत फ्लेवरफुल है, और चावल भी इन्होंने अच्छे से फ्राई कर दिए हैं। ओवरऑल जो टेस्ट आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। ना तो दही की जरूरत है, ना प्याज की, ना पापड़ की। ऑन इट्स ओन बहुत टेस्टी है। चीज़ भी मैंने अभी फील नहीं किया, क्योंकि नीचे ही है, चीज़ भी को टेस्ट नहीं किया है मैंने। ये रोगन और चावल का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया लग रहा है, मुझे नहीं लगता चीज़ की जरूरत भी है मेरे को। और पोर्शन इतना है, मतलब ही नहीं बनता कि मैं अकेला इसको फिनिश कर पाऊँ। तो 200 रुपये के हिसाब से 2 लोगों का इसमें पेट भर सकता है। मेरे को ये काफ़ी टेस्टी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। ओके जी जनाब,
क्या रोज़ा लग रहा है, अब मुझे रोज़ा क्या दिखा दिया रोज़े के साथ यार। एक तो बिरयानी वैसी मेरी फेवरेट। अच्छा एक ऐसी बिरयानी जो हम, अच्छा एक होता है तसव्वुर भी नहीं कर नहीं, एक होता है कि चलो हम कहीं ना कहीं झपट मार के खा लें इधर उधर से, ये हम कहाँ से खाएंगे अब? आपको पता है 2 टाइप की बिरयानी होती है, एक होता है बिरयानी और एक होती है पुलाव। एक होती है बिरयानी और एक होता है पुलाव। ये क्या होता है? मैं बताती हूँ। पुलाव जो होता है ना, उसके अंदर आप यखनी के अंदर चावलों को डालकर और फिर उसके ऊपर गार्निशिंग वगैरह जो भी है प्याज वगैरह डालकर करते हो, ठीक है। दूसरी होती है बिरयानी। बिरयानी में आप वो सालन, जिसे आप सालन कह रहे हो, वो ग्रेवी अलग होता है, यखनी यानी कि अलग होता है और चावल अलग होता है, और फिर उनकी लेयरिंग करते हैं और ऊपर से वो गार्निशिंग प्याज, लेमन, हरा धनिया वगैरह डाल देते हो, ठीक है। निकाल हाँ, फिर उसको मिक्स करते हो आप, उनकी तेल को फूड कलर भी डाल देते हो, फिर मिक्स करते हो तेल को और निकालते रहते हो, और तो ये डबल टाइप का, डबल टोन में आता है। ये एक मसाले वाले चावल होते हैं, वाइट होते हैं। मैं इसको देख रही हूँ कि ना ये वो पुलाव टाइप था, ना ये वो बिरयानी टाइप था, ये कोई नई रेसिपी लगी मुझे। बिल्कुल क्या आप ग्रेवी को, वो जो सालन होता है उसको नीचे डालो और ऊपर से फिर मटर के चावल डालो, फिर उसके ऊपर आप गार्निशिंग करो, और अच्छा चीज़ इतनी, मैं ये कहूँगी बहुत दिल खोल के चीज़ डाला हुआ था कि उसके अंदर भी डाला, इसमें भी डाला, बटर भी डाला, और क्या कहते हैं मटर भी डाले, ठीक है। अच्छा, किसी बिरयानी में मटर नहीं सुना ना? मटर पुलाव होते हैं, पुलाव होता है, हाँ मटर का पुलाव होता है। लेकिन ये बिरयानी इसलिए थी कि इसको बिरयानी की तरह बनाया गया, सफ़ेद चावलों से बनाया। अच्छा, ये पता है ये वेज बिरयानी थी, हमने इस बात पे गौर करना चाहिए था ना, उन्होंने पहले ही टाइटल चिकन बिरयानी की तरह ही थी बिरयानी, लेकिन वेज बिरयानी, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीका, बहुत ही नया स्टाइल। अच्छा, वेज में मैंने बहुत सारी बिरयानियाँ देखी जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ डाल देते हैं, जो ना मुझे बहुत बुरी लगती है। अब आप खुद बताएं, उसके अंदर इतनी सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, आलू आ जाता है, फिर मटर भी होते हैं, फिर दूसरी सब्जियाँ भी होती हैं, वो डालकर फिर उसको अच्छे से रोस्ट करके फिर उसमें चावल ऐड ऑन कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, ओके लगता है। लेकिन मैं आज तक वेज बिरयानी बिरयानी नहीं होती ना, वो पुलाव होता है, वो नहीं अच्छा लगता मुझे देख कर ना। ये तो डिफरेंट तरीका, मैं कहूँगी बिरयानी का लुक भी था, और वो वेजिटेबल्स जो आपको बोरिंग करे वो वेज भी नहीं थी, मटर थे सिर्फ, और सिर्फ आपने देखा आलू तक नहीं था इसमें। बिल्कुल। और मुझे बिरयानी में आलू बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आलू इसमें डाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं डाला कि मटेरियल कम हो जाएगा। अच्छा, एक तो ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक अंदाज। दूसरा उसका प्रेजेंटेशन बहुत आला, फिर उसके साथ आपने दूसरे लवाजमात भी देना, और वो ये कह रहे हैं कि मैं दूसरी चीज़ों को तो हाथ ही नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे ये खुद ही अपने आप में इतनी टेस्टी लग रही है कि मुझे ऐसा लगे अच्छा हम दूसरी चीज़ें क्यों खाते हैं, चटनी कभी यूज़ करते हैं, कभी सैलड यूज़ करते हैं, तो हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उसका टेस्ट थोड़ा कम है, तो हम ये चीज़ें मिलाकर खाएंगे तो ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वो दोनों ही राइस और वो ये कह रहे हैं कि वो जो सालन था वो ही इतना अच्छा टेस्ट दे रहा था कि दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन सालन का कलर, बिरयानी का कलर 3 घंटे रोस्ट करते हैं उसको, हमें बता रहा था कि वाकई इसका टेस्ट है। किसको रोस्ट करते थे? वो जो सालन था, वाकई वो बता रहा था कि उसका क्या टेस्ट होगा। हमें यहाँ बैठकर मुंह में पानी आ रहा है, और यकीन करें रोज़ा है, ये रोज़ा है, ये कैसा रोज़ा है, अजब सा रोज़ा है। अच्छा, मुझे वो लग रहा है किसी ने सजेस्ट कर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने देख लिया हम तो रोज़े से हैं, अब इनको ऐसी वीडियो सजेस्ट करें ताकि ये देखें इनकी, उन्हें क्या पता हम रोज़े से पहले रिएक्शन। और आपने मुझे वैसे ही बदनाम किया हुआ है बिरयानी बिरयानी बिरयानी, उन्होंने बिरयानी ही सजेस्ट कर दी। मेरे सहन से एक सवाल आ रहा है बार बार, मैं भूल ना जाऊँ, पाकिस्तान में कराची में ही चलेगी? बहुत चलेगी, आपकी सोच। आप, मैं फिर लॉजिक बताता हूँ, आप पहले लॉजिक बताएं। क्या? वेजिटेबल है, क्यों चलेगी? आपको पता है हमारी ज़्यादातर आवाम, अब आप जिससे भी मिले तो आपको पता है वो नॉन वेज से ज़्यादा वेज हैं। ये कह रही थी कि कराची में आजकल गोश्त का रुझान बहुत कम हुआ है लिम्पी वायरस की वजह से। अच्छा, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा ना सोच रहा था कि शायद ये जवाब नहीं दे पाएंगी, लेकिन ये बहुत ही चालाक होती जा रही है, ये मेरे साथ रह के ना बहुत समझदार। आपको पता है मेरे साथ रह के समझदार हो गई। बता देना अपने दुखड़े तो बताएं। तकरीबन हमने 2 से 2.5 महीने हो गए, जो लोग भी मीट कंज्यूम करते थे, जो भी मीट लवर्स थे, उन्होंने बिल्कुल मीट से नाता तोड़ा हुआ है, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो चिकन हो, क्योंकि वायरस है एक लिम्पी वायरस, जिसकी वजह से जिसको जो ज़्यादातर बीफ में ज़्यादातर पाया जा रहा है, लेकिन असरअंदाज हर जानवर पे ही हो रहा है। और दूसरी बात ये, उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और वो खदशा इस बात का भी है कि वो एक ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, और इसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज है। तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परहेज़ कर रहे हैं। तो अगर ये आइडिया कराची, बेसिकली मैं बता दूं, कराची में आता है तो सुपर डुपर रातों रात फेमस हो जाएगा। अच्छा, वजह ये है, मैं थोड़ा सा और अपने अल्फाज में आसान अल्फाज में बता देता हूँ, आसान अल्फाज में,
कि बहुत सारे लोग अब इस आजकल होटलों में जाते हैं तो गोश्त से अवॉइड करते हैं, बीफ से अवॉइड करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं वो गधे का भी हो सकता है, बीमारी तो एक अलग चीज़ है। हमारे यहाँ लाहौर में एक शख्स का, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं लाहौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने गधे का गोश्त ना खाया हो। उसकी वजह यह है कि हर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खोते का गोश्त दरियाफ्त हुआ मिला था। अच्छा, फिर गोश्त उनके जो सर होते हैं ना, मतलब वो रेस्टोरेंट के नीचे पूरे भरे पड़े हुए थे, तो ये हर बरामद किया गया। तो तकरीबन एक कहावत मशहूर हो गई है पाकिस्तान में कि हर लाहौरी ने खोता खाया होगा। मतलब लाहौरी है तो गधा ना खाया, वैसा हो ही नहीं सकता। लाहौरी हो, खोता तो खाया होगा। अब आगे सुने कराची का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने भी खाया था। वहाँ भी एक बोर्ड लग गया था कि यहाँ गधे का गोश्त मिलता है। एक्सक्यूज मी, कब खाया? झूठ फसाद कुछ भी है। तो ये है कि चलो खैर बात दबा देते हैं, वरना ऐसे रोज़े में उल्टी ना आ जाए। खैर बहरहाल गौर करें इस पे, गौर करें। पता है आपने सबसे ज़्यादा काबिल गौर ये है। अच्छा खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था कि कराची में भी ऐसे केसेस आए। अच्छा, लाहौर में गधे के बाद फिर एक और चीज़ मिली थी बहुत बड़ी। हाँ अच्छा, इतने बड़े बड़े मेंढक, इतने बड़े बड़े मेंढक, और वो बाकायदा बाद में पता चला, किसी ने कहा कि ये हकीम साहब के पास ले जा रहा हूँ, हकीम साहब इलाज करेंगे, लेकिन बाद में पता चला इसकी फार्मिंग होती है। और आपको पता है किसके कंपनसेशन में? मेंढक खाते थे चिकन के कंपनसेशन में, और गधा खाते थे बीफ के कंपनसेशन में। और मैं हैरान हूँ, गोश्त का फ़र्क नहीं कर पाते थे क्या? टेस्टी आ जाता होगा ना, टेस्ट मिलता होगा। टेस्टी था, आपको बड़ा पता है। उससे उपाय नहीं, आप लाहौर जा चुके ना? नहीं जा चुके हैं, टिकट्स फाड़ दिए आपने। खैर बहरहाल कि इतने बड़े बड़े मेंढक, और सुना है कि वो मेंढक की फार्मिंग होती थी, फार्मिंग मुर्गी की तरह पे वो पलते थे बोला। तो मतलब ये है कि अच्छा एज ए नेशन, थोड़ा सा बात को समझिएगा, एज ए नेशन हम बड़े चीटर हैं, यकीन करें। तो हम गधे क्यों हैं? इसीलिए। हाँ, अच्छा मैं एक बंदा कह रहा था, पत्नी कुछ कह रहा था, तो उसमें उल्टे सीधे नीचे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने भी गुस्से में कमेंट कर लिया कि हमारे हालात इसलिए बुरे हैं। एक बंदा अच्छी बात कर रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के तो उसको एनकरेज करने के उल्टा कह रहे हैं अब चल फालतू काम में लग गया, अब उल्टे सीधे कमेंट किसी के साथ। तो मैंने सोचा, मैंने गुस्से में लिख दिया, मैंने कहा हमारे हालात इसलिए ख़राब हैं, मुझे ये कमेंट पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है क्यों ख़राब है। अच्छा, जब हम अपने ही भाइयों को गधे खिलाएंगे जो हमारे इस्लाम में हराम है, हम अपने भाइयों को मेंढक खिलाएंगे जो शायद हराम है शायद ऐसे ये भी करते हैं खाने में, तो शायद लगा दिया। आपको पता है हराम है? मैंने मकरू है, पता नहीं। तो खैर भारत, तो फिर हमारे साथ बुरा नहीं होगा, या हमारे हालात ख़राब नहीं होंगे, या हमारे मुल्क पे कर्जे नहीं होंगे। देखिए, जब आप एज ए पूरी कौम में 50-80% ख़राब हो जाती है ना कौम, तो अज़ाब सब पे आता है। एक हमारा मानना है, हमारे मज़हब में ये बात है कि अगर आपके ऊपर बुरे हुक्मरान कब आते हैं? जब आप गलत होते हो, कौम बदतरीन कौम बन जाए। बदतरीन जब आप लेन देन में चीटिंग करोगे। ये हमारे यहाँ हदीसें हैं, ये हमारे कुरान में हमारे यहाँ हदीसें हैं कि अगर आप लेन देन में चीटिंग करोगे, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, तो आप पे बदतरीन हुक्मरान आ जाएंगे। जालिम हुक्मरान, जब कोई कौम बदतरीन कौम बन जाती है तो उस पर जालिम हुक्मरान अल्लाह पाक तो ये हम देख रहे हैं। खैर बहरहाल ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग गोश्त से अवॉइड कर रहे हैं। होटल में जाते हैं तो वो कहते हैं विदाउट गोश्त क्या है, तो वही गिनी चुनी चीज़ें होती हैं, फलानी दाल सब्ज़ी, दाल माछ की दाल, मूंग की दाल, ये दाल वो दाल, मटर है, फलाना है, गोभी है, आलू है। फलाना क्या है? फलाना वही होता ना, एक्सेट्रा। तो जब कोई कहेगा कि हमारे पास वेजिटेरियन बिरयानी है, वहीं पर बंदा हैरान हो जाएगा और फ़ौरन कहेगा। अच्छा, हमारे यहाँ वेजिटेबल बिरयानी का बिल्कुल भी तसव्वुर भी नहीं है। अगर ये कोई लाता है तो ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगी बहुत बड़ा न्यू आइडिया होगा, बहुत ही बड़ा। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।